नेक्स्ट टॉपिक है स्केप प्लास्टिक है। उस पर जाने से पहले हम पिछले टॉपिक को थोड़ा सा वाइंड अप कर रहे थे, तो वो हम इसको समराइज कर लेते हैं। एब्सोल्यूट टेंशन एनर्जी का जो रिलेशन आया था उसमें माइनस की साइन की सिग्निफिकेंस मैं आपको बता रहा था कि माइनस का साइन ये शो करता है कि अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो अट्रैक्टिव है। एक बात तो यहाँ से मुझे पता चलती है, दूसरी बात ये पता चलती है कि जब आप आर को बढ़ाएंगे, आर को बढ़ाने का मतलब ये है कि आप रेडियस सरफेस ऑफ अर्थ से उठा के बॉडी को रेडियस की बजाय लार्ज डिस्टेंस पे ले जाएंगे तो डिनोमिनेटर एक तरह से बढ़ रहा है। डिनोमिनेटर बढ़ने की वजह से आंसर जो है वो कम आता है, लेकिन यहाँ पे साथ में माइनस साइन लगा हुआ है। माइनस का साइन ये शो करेगा कि ये बॉडी की जो एब्सोल्यूट एनर्जी है वो लेस नेगेटिव होगी। लेस नेगेटिव का मतलब ये है कि वो पॉजिटिव के क्लोज होगी, मतलब ये वैल्यू बढ़ेगी। आर बढ़ाने से, वैसे तो ये रेसिप्रोकल है, माइनस साइन की वजह से रेसिप्रोकल है, तो आर बढ़ाने से यू बढ़ेगा। तो यही कॉन्सेप्ट है कि जब आप किसी बॉडी को उठा के किसी खास पोजीशन 1 2 3 4 एंड सो ऑन लेकर जाएंगे तो उसकी एब्सोल्यूट टेंशन एनर्जी पॉजिटिव होगी, वो बढ़ेगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि आर को अगर आप, अच्छा ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि हमारे पास टेंशन एनर्जी, एब्सोल्यूट टेंशन एनर्जी जो है ये किसी रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से हम डिफाइन करते हैं। अगर आपने सरफेस ऑफ अर्थ को जीरो वैल्यू माना हुआ है कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल टेंशन एनर्जी या टेंशन एनर्जी जीरो होगी तो वहां जीरो होगी। अगर आपने पॉइंट 1 को माना हुआ है तो वहां पे जीरो होगी। पॉइंट मतलब जिस रेफरेंस को आपने सेट किया हुआ है वहां पे आप टेंशन एनर्जी को जीरो रेफरेंस मानेंगे, टेबल की सरफेस को या किसी की सरफेस को, तो उस लिहाज से ही आप वैल्यू डिफाइन करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट एब्सोल्यूट टेंशन एनर्जी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी, पेज नंबर 88 टू 89 पे है। एस्केप का मतलब होता है किसी चीज का बाहर निकल जाना, इजेक्ट हो जाना। हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं कि हमारे पास कोई बॉल है, हम उसको उछालते हैं, थोड़ी देर बाद वापस हमारे हाथ में आएगी, थोड़ा सा ज्यादा जोर से ऊपर फेंकोगे तो दोबारा वापस आ जाएगी, हम उसको कैच कर लेंगे। अगर आप उस बॉडी के ऊपर इतनी फोर्स लगाते हैं कि वो बॉडी जमीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए, इतनी फोर्स आप उसके ऊपर एक्सर्ट कर दें, दायरा हाथ से तो नहीं कर सकते, किसी चीज से एक्सर्ट करें तो बॉडी जमीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप हो जाए, बाहर निकल जाए, तब क्या होगा? तब हम कहेंगे कि ये बॉडी के यानी एस्केप वेलोसिटी, वो बॉडी तो बाहर निकल गई है, उस वक्त जो उसकी वेलोसिटी है वो कहलाएगी एस्केप वेलोसिटी। वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी के साथ बॉडी जमीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए उसको हम कहेंगे एस्केप वेलोसिटी। The initial velocity of a body with which it goes out of the Earth's gravitational field is called escape velocity. Goes out का मतलब जमीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली गई है, और इनिशियल वेलोसिटी में तो आपने इनिशियली कितना आपने उसको पुश किया है अपवर्ड्स। आगे इसका हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं। एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स देखो, आपने बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका है, उछाला है, तो जाहिर है वो मूव कर रही है। मोशन की वजह से बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी होगी। वो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी? हम लिखते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी व्हेन इट इज कैरिड आउट ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड। जब उसको जमीन की फील्ड से बाहर लेके जाने के लिए आपने मूव करवाया, तब जो पोटेंशियल एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी होगी, वो क्या होगी? हाफ mv² होता है। साथ में मैंने एस्केप लिखा हुआ है। एस्केप क्यों लिखा है? क्योंकि इस वेलोसिटी के साथ ही बॉडी ने जमीन से ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाना है। नेक्स्ट देखें, जब वो बॉडी जमीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाएगी तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो हो जाएगी। मैंने आपको बताया कि जब बॉडी को आप इंफिनिटी पे ले जाए, एक हाईएस्ट पॉइंट पे ले जाए, इंफिनिटी पे लेके जाके वहां पे जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। जब जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। तो हम कहेंगे बॉडी जो है वो एक फ्री जोन में चली गई है, उसके ऊपर कोई ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही है, बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है। इन अदर वर्ड्स, उस बॉडी के ऊपर आप कोई वर्क करना चाहें तो वर्क जीरो होगा। सो फाइनल टेंशन एनर्जी इस बॉडी की हाईएस्ट पॉइंट पे या जमीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाके क्या हो जाएगी? जीरो। और जमीन के अंदर अंदर रहते हुए बॉडी की जो टेंशन एनर्जी क्या होगी थी? -gmm ओवरऑल। पिछले टॉपिक पे हमने ड्राइव किया। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज कह रहे हैं या इंक्रीज कह रहे हैं, एक ही बात है। कैसे निकालते हैं? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो फाइनल वैल्यू क्या है? जब वो जमीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली गई है उस वक्त उसकी फाइनल वैल्यू है जीरो। जीरो माइनस और इनिशियल टेंशन एनर्जी की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी, जहां से -gmm ओवर आर ये पुट कर दी, माइनस माइनस प्लस ये आ गया। नेक्स्ट है, ये आपसे अलग से शॉर्टकट में पूछा जा सकता है कि कंडीशन क्या है, किस कंडीशन को पूरा करेगी बॉडी तो वो जमीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाएगी। तो वो कंडीशन ये है
बॉडी विल एस्केप आउट ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इफ, कब, अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में इक्वल हो जाए, ये कंडीशन है, बॉडी जमीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप हो जाएगी। दोनों की वैल्यू पुट कर दी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई। यहां से देखिए मैथ दोनों साइड पे कैंसिल हो गया, 2 इधर डिवाइड हो रहे थे जाके मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मुझे स्केलर वेलोसिटी का फार्मूला ड्राइव करना है। स्केलर था दोनों साइड पे, मैंने स्केलर को ले लिया, इक्वेशन नंबर 1 आ गया। ये तो एक रिलेशन आ गया हमारे पास स्केलर वेलोसिटी का। लेकिन हम जानते हैं कि न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ के मुताबिक कायनात की हर 2 चीजें आपस में अट्रैक्ट करती हैं, 2 मैसेज आपस में अट्रैक्ट करते हैं, और अट्रैक्टिव फोर्स इज गिवन बाय F इज इक्वल टू Gmm/r², और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू ma होता है। एक ही जगह G क्यों पुट किया, क्योंकि बॉडी वर्टिकली मूव कर रही है, वर्टिकल एक्सेलरेशन या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक ही जगह पे G आ जाएगा। तो आप देखिए मैथ फिर कैंसिल हो गया दोनों साइड से, यहाँ पे क्या बचता है, G इज इक्वल टू Gm/r²। ये मैंने अब देखिए यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, Gm/r, इसकी वैल्यू मैंने फाइंड आउट करनी है। लिहाजा r को मैं अलग करके लिख सकता हूँ, r² को मैंने लिख लिया r मल्टीप्लाई बाय r, जैसे x मल्टीप्लाई बाय x होता है ना मैथमेटिक्स में, तो r ये डिवाइड होने से जाके मल्टीप्लाई हो गया, gr इज इक्वल टू Gm/r। तो Gm/r की जगह मैंने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, पुट इन इक्वेशन 1, तो एस्केप वेलोसिटी क्या आ गई, 2gr², इसकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ। अब गौर करें यहाँ पे आपको बॉडी का मैस नजर नहीं आ रहा, जिस बॉडी को जमीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर लेके जा रहे हैं उसके ऊपर स्केलर वेलोसिटी डिपेंड नहीं कर रही। 2 kg की बॉडी है, 5 kg की बॉडी है, 100 kg की बॉडी है, सब के लिए स्केलर वेलोसिटी जो है वो सेम रहेगी। अगरचे फोर्स डिफरेंट लगानी पड़ेगी, लेकिन बाहर निकलने के लिए जो वेलोसिटी दरकार है वो सेम रहेगी। अगर आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लें, G की वैल्यू हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और R की वैल्यू पुट कर लें, R क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ हम जानते हैं कितनी वैल्यू होती है, यहाँ पुट करें, स्क्वायर रूट लें, तो आपके पास स्केलर वेलोसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 11 किलोमीटर पर सेकंड। 11 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से अगर आप बॉडी को मूव करवा दें तो जमीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाएगी। आप किसी भी सैटेलाइट की या प्लैनेट की स्केलर वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला, मून की, मार्स की, किसी की भी वैल्यू फाइंड, सिर्फ हमें क्या चाहिए, उस प्लैनेट की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू मालूम होनी चाहिए और उसका रेडियस। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे आपके पास उस प्लैनेट की स्केलर वेलोसिटी आ जाएगी। सो ये हमारा टॉपिक था स्केलर वेलोसिटी। थैंक यू।